इश्क तो बस इश्क है। इश्क कोई तिजारत नहीं जो तोल मोल के हो। ये तो वो आग है जनाब जो दिल से दिल तक जलकर रोशनी हो। इश्क वो खामोशी है जिसमें अल्फाज भी शर्मा जाए। एक नज्म सी बहती है ये जहां धड़कनें भी गुनगुनाए। ये कोई खत नहीं जो लफ्जों में बन जाए। ये तो वो एहसास है जो एक मुस्कान में उम्र गुजार दे। इश्क वो बरसात है जिसमें कोई भीग कर भी प्यासा रह जाए। कभी मीठा सा सुकून तो कभी बेचैनी की परछाई बन जाए। कभी वो आंखों की भाषा बनता है, कभी रूह से रूह की साजिश। कभी दुआओं में मांगा गया नाम तो कभी अलविदा में छिपी खामोश फरमाइश। इश्क कोई मुकद्दर नहीं, फिर भी हर दिल इसे चाहता है। ये टूट कर भी जुड़ता है और जुड़ कर भी कभी कभी टूट जाता है। फिर भी इश्क से बड़ा कोई फलसफा नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जब ये होता है तो वक्त, वजह और जमाना सब अधूरा रह जाता है। माय रूड लवर, नकुल की सारा के साथ बढ़ती नजदीकी। रात काटे नहीं कट रही थी, चारों का आलम ये था कि इश्क ने सिर्फ अभी दस्तक ही दी थी। उसे उसके मुकाम तक पहुंचाना बाकी था। अगली सुबह सारा इतनी जल्दी उठ गई, ना कोई अलार्म ना किसी ने उसे उठाया, बल्कि वो इतनी जल्दी उठ गई थी कि सब अभी तक सोए थे और इतनी खुश और खिली खिली मानो जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। सबसे पहले उठकर उसने कमरे से बाहर आकर हॉल की सीढ़ियों से दबे पांव उतरते हुए अर्नब की बालकनी की तरफ देखा कि शायद वो उसे वहां दिख जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बावजूद इसके सारा ने हार नहीं मानी और उसने सोचा कि क्यों पहले सबके कमरे में जाकर चेक किया जाए कि कौन सा कमरा सर की बालकनी के सामने है। बस फिर क्या था, सारा ने लाइन से सबके कमरे में जाकर सबको उठाना शुरू कर दिया और सबके कमरे भी चेक किए। लेकिन फाइनली उसे नकुल का कमरा मिला जो कि अर्नब की बालकनी के ठीक सामने था। अब उसे चाहिए था कि वो कमरा उसे मिल जाए, लेकिन कैसे? सारा नकुल के रूम में अंदर चली गई और सोचती है अब कैसे इसे ये रूम लिया जाए। पहले जरा मुझे ये तो पता लग जाए कि यहाँ मुझे रखा भी है या नहीं। उसके बाद नकुल को थोड़ा मक्खन पॉलिश करना होगा और शायद काम बन जाए। सारा खड़ी खड़ी ये बात सोच ही रही थी कि नकुल उसको गुड मॉर्निंग कहते हुए उसके करीब आ गया और सारा सक पका सी गई और पीछे हट गई। नकुल को रियलाइज हुआ कि शायद उसे सारा को अनकंफर्टेबल कर दिया है, तो वो भी गले को जोर देते हुए एक आवाज करता है और पीछे हट जाता है। कुछ समय के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया कि तभी अचानक से दोनों के दोनों एक साथ बोल पड़े, रात नींद कैसी आई? सारा नकुल से कहती है, पहले तुम बताओ कैसी आई नींद तुम्हें, क्योंकि मैंने तो सुना था तुम अर्ली बर्ड हो, रात को जल्दी सो जाते हो तो सुबह जल्दी उठते हो, लेकिन कल मैंने तुम्हारा सारा का सारा टाइम टेबल बिगाड़ ही दिया। नकुल हल्की सी स्माइल के साथ ग्रीन टी ऑफर करते हुए कहता है, बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत अपसेट तो हुआ ही है, लेकिन लेट नाइट की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। अब सारा को ये बात समझते देर नहीं लगी कि वो कृति मैडम के बारे में बात कर रहा है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नकुल के हाथ से ग्रीन टी का कप ले लेती है। सारा एक सिप लेते हुए बोली, सही कहा तुमने, कल बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हुई थी। वैसे तुम्हें कैसा लगता है ये सब बातें करना और उसके बारे में सोचना? अब नकुल को लगा कि सारा उसका इशारा समझ गई, लेकिन शर्म की वजह से कुछ सीधे सीधे नहीं कह रही है, तो उसने भी बातों को गोल गोल घुमाते हुए जवाब दिया, वाकई में जब वो साथ हो और सामने हो तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि वो बस बोलती रहे और मैं सुनूं। मुझे उसकी हर बात बहुत प्यारी लगती है, उसका वो चुलबुलापन, वो डांटना, मुझे सब अच्छा लगता है और एक अपनापन लगता है। सारा मन ही मन सोचने लगी, अरे वाह, इतने दिन में ये मैडम से साथ था और लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन कल उसने बात करके कैसे उनका दीवाना हुआ जा रहा है। बस बाबा जी, मेरे वाले पर भी कुछ मैजिक कर दो प्लीज, वो भी थोड़ा इधर उधर देखे कि कोई है जो उसे पसंद करने लगा है। नकुल अपनी कहानी सुनाए चला जा रहा था और सारा अर्नब के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी, जिससे नकुल को लगा कि वो भी उसको पसंद करती है। और सारा अचानक से हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। सारा अपने कमरे में आई और डोर बंद करके सामने दीवार पर लटकी हुई उस घड़ी की तरफ देखने लगी। उस समय सुबह के 6 बजे थे और ठीक 7 बजे अर्नब जिम जाता है, जिसके पहले वो अपना प्रोटीन शेक लेता है और जिम से आते ही प्रोटीन सैलेड। अब सारा फटाफट भागती है और बिना नहाई रेडी हो जाती है कि कहीं लेट ना हो जाए। और सिर्फ 15 मिनट में ही वो सीधे किचन में पहुंच गई और जाते ही सबसे पहले शेक रेडी करके एक ट्रे में रख दिया। तभी नकुल वहां आ गया और जैसे ही वो किचन में एंट्री करता है तो देखता है कि शेक तो पहले से ही रेडी रखा है टेबल पर, लेकिन सारा दिखाई नहीं दे रही। अब वो किचन के डोर के साइड में रखे फ्रिज के पास झांक कर देखता है तो सारा को फ्रिज की आड़ में सोता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक से नकुल के हंसने की आवाज सुनकर सारा की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, ये लो सर, आपका शेक रेडी है। ये देखकर नकुल की हंसी नहीं रुकती और वो सारा का मजाक उड़ाने लगा। कोई बड़ा कह रहा था रात को लेट नाइट जागना मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है कि गधे और घोड़े सब खड़े खड़े बिकेंगे आज। सारा साइड में लगी स्लैब पर रखी सॉस की बोतल उठाकर सीधे नकुल के ऊपर पलट देती है और फिर हंसने लगती है। क्यों, क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? तुम्हें क्या लगा तुम मजाक उड़ाओगे और मैं सुनकर चुप हो जाऊंगी? मजाक चलता है लेकिन नींद के मामले में नहीं। मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन रात में नहीं सोने से मेरी मजबूरी बन गया था। नकुल हैरान होते हुए कहता है, ओह अच्छा, और भला क्या मजबूरी थी तुम्हारे नहीं सोने की? लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहा था कि शायद वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी और शायद यही सोचकर नहीं सोई। दोनों का मजाक चल ही रहा था कि तभी अर्नब की आवाज आई और वो सीधे नकुल को बुलाने लगा। क्या नकुल इस हालत में जाएगा या फिर सारा को भेजेगा? क्या आज वाकई सारा और अर्नब का मिलना हो पाएगा? प्यार के नदी में गोते खाती इस कहानी को जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ माय रूट लवर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मेरे एक्स पर।